अगर मैं आपसे कहूं कि यमन में जश्न शुरू, लेकिन सऊदी अरब का कैसे टूटा गुरूर। अरे यमन ने ही सऊदी अरब का वो गुरूर तोड़ दिया है जिस गुरूर में रहता था कि हमारा तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ईरान अमेरिका युद्ध के अंदर दो देश और शामिल हो चुके हैं, एक यमन, दूसरा सऊदी अरब। यमन सऊदी अरब पर अटैक कर रहा है, सऊदी अरब यमन पर अटैक कर रहा है। एक युद्ध वापस से चालू होने वाला है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार कहां पर हो रहा है, कैसे हो रहा है और कौन किस पर अटैक कर रहा है और कौन किसकी साइड है। अरे यमन अमेरिका की साइड है कि ईरान की साइड है? सऊदी अरब ईरान की साइड है कि अमेरिका की साइड है? ये जब सब कुछ पता चलेगा तो आप खुद कहोगे कि बाप रे बाप, ये युद्ध इतने बड़े स्तर तक चला जाएगा, कोई सोचा भी नहीं था। यार सबसे पहले चीज देखते हैं, ये जो आप वीडियोस देख रहे हो ना, ये वीडियोस यमन की हैं। वहां दीपावली नहीं मनाई जा रही, बल्कि वहां पर जश्न मनाया जा रहा है। जश्न इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि यमन ने हाल फिलहाल सऊदी अरब पर अटैक किया और सऊदी अरब के ऑयल फैसिलिटी को उड़ा दिया, सऊदी अरब के एयरपोर्ट को उड़ा दिया। अभी मैं दिखाता हूं कहां पर उड़ाया है, लेकिन उससे पहले देख सकते हो कि यमन के अंदर हाल फिलहाल जश्न को सेलिब्रेट किया जा रहा है क्योंकि सऊदी अरब का गुरूर तोड़ा गया। लेकिन आप सोच रहे हो कि गुरूर तोड़ा गया, अरे क्यों गुरूर तोड़ा गया? तो मैं आपको बता रहा हूं, असल में यमन के अंदर ना एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था और यमन के एक एयरपोर्ट को उड़ा दिया गया था जिसका नाम सना एयरपोर्ट था। अब ये सना एयरपोर्ट है कहाँ, कैसे दिखता है, इसके बारे में अभी डिटेल में चर्चा करते हैं। लेकिन आप खुद देख सकते हो कि सना एयरपोर्ट पर काफ़ी तगड़ा एग्रेशन दिखाया गया था और उड़ा दिया गया था। लेकिन उसी का बदला लेने के लिए यहाँ पर यमन के लोग कहे कि हमें बदला चाहिए, तो यमन के अंदर जो हूती विद्रोही हैं उन्होंने सऊदी अरब पर अटैक कर दिया। अब कहां पर अटैक किया मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ये वाला यमन देश है, ये जो आपको देश दिख रहा है ये यमन देश है और ये यमन देश क्लियर मैं बता देना चाहता हूं ईरान का साइड है, क्योंकि यमन देश के अंदर हूती विद्रोही हैं और उन हूती विद्रोहियों को फंड करता है ईरान। वैसे भी यमन और ईरान से काफ़ी अच्छे संबंध रहते थे और यहाँ पर यमन के अंदर ये जो आप देख रहे हो ना, ये यहाँ पर एक एयरपोर्ट था जिसका नाम सना एयरपोर्ट था। इस सना एयरपोर्ट को उड़ा दिया गया था और इसी का बदला लेने के लिए जो यमन था उसने सऊदी अरब पर अटैक कर दिया। सऊदी अरब की ऑयल फैक्ट्री को उड़ा दिया और आभा नाम का यहाँ पर एयरपोर्ट था उसको उड़ा दिया है। तो पहले यमन पर अटैक हुआ, फिर उसके बाद सऊदी अरब पर अटैक हुआ। कहाँ पर अटैक हुआ आपको दिख गया। लेकिन उससे भी बड़ी बात, अरे उससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ पर केवल एयरपोर्ट को नहीं उड़ाया गया सऊदी अरब के अंदर, बल्कि सऊदी अरब के द्वारा जो ओन किया जाता था ऑयल फैक्ट्रीज और ऑयल फैसिलिटी, उसको भी उड़ा दिया गया है। कोई और नहीं बल्कि यमन यानी कि यमनी स्ट्राइक्स में। आप देख सकते हो किस तरीके से आपको यहाँ पर इमेज दिखेगी और ये इमेज कहीं और की नहीं बल्कि आभा एयरपोर्ट की है जो मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखाया। और उसी के साथ साथ जो हूतीस थे, हूतीस कौन है? यमन के अंदर जो विद्रोही हैं उनको हूती विद्रोही कहा जाता है और ये हूती विद्रोही खुलकर समर्थन करते हैं ईरान का और ईरान के लिए ये मर मिटने के लिए भी तैयार है। अब यहाँ पर अगर मान लेते हैं सऊदी अरब यमन पर अटैक कर दिया तो क्या किया जाएगा? तो यार सऊदी अरब को बर्बाद करने का एक और तरीका है। देखो यहाँ पर हॉर्मुज बंद है, लेकिन एक रास्ता ये वाला खुला है, ये देख रहे हो। अब इस रास्ते का अगर आपने नाम बता दिया तो आपके कमेंट को हार्ट भी दे दिया जाएगा, पिन भी कर दिया जाएगा। यहाँ से दुनिया का 12 से 15% का ट्रेड होता है और यहाँ से ही आप यूरोप भी जा सकते हो। यहीं से देखो कि इजराइल मिल जाता है। तो यहाँ से भी जो सऊदी अरब है ना, वो अपने काफ़ी सारे ऑयल्स के रिजर्व्स और बाकी तमाम फैक्ट्रियाँ यहाँ पर भी बैठा कर रखा है। तो अगर वो यहाँ से नहीं बेच पाता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, तो यहाँ से वो बेच लेता है। अगर यमन से ज़्यादा झगड़ा हुआ तो यहाँ पर 2-4 ठो गोला बारूद लाकर यमन दाग देगा और ये रास्ता हो जाएगा बंद। अब क्लियर आप देख सकते हो कौन सा रास्ता, ये वाला रास्ता बहुत सकरा रास्ता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भी ये पतला रास्ता है। तो ये रास्ता अगर 2-4 ठो गोला बारूद दाग दिया गया, ये रास्ता हो जाएगा बंद। तो यार यहाँ पर हो जाएगा सऊदी अरब में गंद। अरे मतलब सऊदी अरब नहीं कर पाएगा कुछ, तो मतलब सऊदी अरब का इधर से भी रास्ता बंद हो गया, सऊदी अरब का इधर से भी रास्ता बंद हो गया। इसलिए सऊदी अरब केवल बोलेगा लेकिन वो एक्शन कोई लेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि ये तो हूती लोग हैं यमन के अंदर। इन लोगों का क्या है, इन लोगों का तो सामने पूरा समुद्र खुला पड़ा है, तो ये लोग अपना ट्रेड फ्रेड कर लेंगे। लेकिन अगर वो लोग ये सकरा सा रास्ता रोक दिए ना, तो सऊदी अरब के लाले लग जाएंगे।
इसी वजह से सऊदी अरब बदला लेने का सोचेगा भी नहीं, बोल ओल भले देगा। लेकिन हाँ, ये भी समझिए, यहाँ पर यमन जो है वो खुल करके ईरान का साथ दे रहा है। और अगर ईरान ने कह दिया कि अब तुम इस रास्ते को बंद करो क्योंकि हम पे बहुत अटैक हो रहा है, तो दुनिया के अंदर एक बार वापस से हाहाकार मच सकता है। हाहाकार इस चीज़ का, क्योंकि आप खुद देखो, यहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का 20% का तेल का आवागमन होता था, यहाँ से 12 से 15% का होता है। तो आप मान सकते हो दुनिया का 30-35% तेल आवागमन रुक जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। और इसीलिए आप देख रहे होगे भारत के अंदर अभी इथेनॉल लाया जा रहा ताकि पेट्रोल पर डिपेंडेंसी कम की जा सके। लेकिन यहाँ पर जो भारत के अंदर इथेनॉल लाया भी जा रहा है, बिना सोचे समझे ले आया जा रहा है। सोचा गया था 2030 में लाया जाएगा, अभी ले आया गया, सबकी गाड़ी खराब हो जा रही है। चलो वो दूसरा टॉपिक है। लेकिन एक बार पाकिस्तानवा पर आते हैं, चोट्टा पाकिस्तान। देखो ये चोट्टवा क्या कर रहा था, सोच रहा था कि हम युद्ध को शांत करा देंगे। अभी मतलब यार देखो, क्या कहते हैं ना कि अगर गधा जो था, एक जब भगवान गधा बना रहे होंगे तो गधे के अंदर भी थोड़ा दिमाग डाले होंगे। लेकिन जब पाकिस्तान बना रहे होंगे और पाकिस्तान के लोगों को बना रहे होंगे, तो मुझे तो लगता है वो वाला भी दिमाग नहीं डाले होंगे। पाकिस्तान जो है वो ईरान अमेरिका का युद्ध शांत कराने की कोशिश कर रहा था। अब देखो इसकी हरकत, अब ये कह रहा है कि हम ईरान को जल्द ही, पाकिस्तान क्या करेगा, बैलिस्टिक मिसाइल देगा जिसके अंदर MIRV टेक्नोलॉजी रहेगा और उसकी रेंज 2200 किलोमीटर तक होगी। और इसमें आप मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड भी दाग सकते हो। अब खुद सोचो, मतलब इसमें न्यूक्लियर बम भी आप दाग सकते हो। अब MIRV टेक्नोलॉजी क्या होता है? MIRV टेक्नोलॉजी देखो दुनिया में बहुत सारे देशों के पास नहीं है। भारत के पास है, रूस के पास है, अमेरिका के पास है, फ्रांस के पास है और एक आध दो चीन के पास है, और भी ऐसे एक आध दो देश के पास है। अब MIRV टेक्नोलॉजी में क्या होता है ना कि आप एक मिसाइल दागोगे, मान लेते हैं कि एक मिसाइल आ रही है, ये एक मिसाइल है मान लेते हैं, लेकिन उस मिसाइल के अंदर कई सारे वॉर हेड्स भरे रहेंगे, कई सारे गोला बारूद, एक गोला यहाँ जा गिर जाएगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। इसे MIRV टेक्नोलॉजी कहा जाता है। मल्टीपल्स वॉर हेड आपको इसमें देखने को मिलेंगे, मल्टीपल्स परमाणु बम भी आप इसमें डाल सकते हो। तो यही चीज़ है, और ये चीज़ अब ईरान को देने वाला है पाकिस्तान। और खुद सोचो, अगर ये तकनीक दे दिया जो 2200 किलोमीटर तक मार कर सकती है, तो युद्ध शांत होगा कि बढ़ेगा? और ये युद्ध शांत कराने के लिए आ रहे थे। मैं आपको कह रहा हूं ना कि जब दिमाग बांटा जा रहा था तो गधा को भी थोड़ा दिमाग दिया गया था, इनको नहीं दिया गया था, इनको नहीं दिया गया था। अब खुद सोचो, यहां पर पाकिस्तान कर क्या रहा है? पाकिस्तान का दोस्त है ईरान, पाकिस्तान का दोस्त सऊदी अरब भी है। अब क्या है कि पाकिस्तान अगर ईरान को ये वाली मिसाइल देगा तो सिंपल सी बात है, सऊदी अरब गुस्सा आ जाएगा, अमेरिका गुस्सा आ जाएगा। तो इसके दिमाग ही नहीं है, और यही सच्चाई है। अब मतलब युद्ध को शांत कराना चाहिए, मिसाइल बांट रहे हैं जाकर, ये कौन सी बात होती है? बाकी अब आप बताइएगा ये युद्ध अब किस मोड़ पर जाकर रुकेगा। देखते हैं आप क्या बताते हो। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।